यस भाई चुप रहो। अब चलो अब अगला शुरू करते हैं। अब हम कौन सा टॉपिक, मशीनरी अकाउंट विद एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन या मशीनरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही दिमाग में आता है कि सर अकाउंट बनेगा कब, तो क्या आंसर होगा इसका, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो प्लस एडजस्टमेंट दी हो तो हमारा क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। तो मान लो सिर्फ मशीन अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तुम्हें, एक्यूमुलेटिव डेप या प्रोविजन फॉर डेप, इसका अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तब कैसे बनेगा अकाउंट हमारा। तो सिर्फ हमारा जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ वही अकाउंट बनेगा, उसे क्या बोलते हैं हम, मशीनरी अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मैं। क्या बनाना सिखा रहा हूं मैं, मशीनरी अकाउंट। तो जल्दी से मेरे को बताना मशीन, भाई देखो अगर ओपनिंग अगर एडजस्टमेंट नहीं दी है तो सबको पता है मशीन के ओपनिंग क्लोजिंग को क्या करेंगे हम, अगर बढ़ रहा है दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे उल्टे रूल लग के, है ना भाई। ऐड हो रहा है तो माइनस करके लिख दूंगा और लेस हो रहा है तो प्लस करके लिख दूंगा। सबने जिसने पहला क्वेश्चन नहीं करा हुआ जो मैंने होमवर्क दिया है तो वो क्वेश्चन करके लेके आ जाओ भाई आराम से, वरना यहाँ पे शक्लें ताड़ते रहोगे बैठ के, मसूरी घूमते रहोगे, वाटर पार्क घूमते रहोगे तुम सारे के सारे। मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई कर ली, मैं ही लेके गया था तुम सबको ट्रिप पे, तो क्या हो गया, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी थी ना, भूल गए। जो ट्रिप पे नहीं गए थे तो उनके लिए तो सैटरडे की भी छुट्टी हुई ना, एक दिन बकरा ईद की और एक दिन संडे की। अब ज्यादा ना बोल लो, तुम्हारा बकरा बना दूंगा। क्यों भाई, भाई अदीब अब नहीं काट सकते बकरा, बैन हो गया, अब काट सकते हैं, लोन ने कह दिया ले जाना, मोटी चमड़ी का हो रहा है वैसे ही बहुत। देखो ध्यान दो इसे, आगे ध्यान दो। अब एसेट मशीन बात है, अब क्या बकरे पे अटके रहोगे। मशीन हमारा एसेट अकाउंट है कि लायबिलिटी अकाउंट है, फिर से बैबू भी तुम ही जवाब दो। अगर ये एसेट अकाउंट है तो ओपनिंग 2 में आएगा कि बाय में आएगा, वेरी गुड, समझ गए ना, याद होगी वाली चीज। एसेट अकाउंट है तो ओपनिंग किधर आएगा भाई, 2 साइड में आएगा, इसको ओपनिंग 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बात याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने आज का कॉन्सेप्ट कराया मैंने, क्या एक तो पहली वाली वीडियो में जो बताया मैंने और एक इस वाली वीडियो में जो बता रहा हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं है कैश फ्लो में। सबने एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, वो हर कोई कर आता है, ठीक है ना। तो यही है जो भी है बस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्टीमेटली कुछ नहीं है चैप्टर में ही, 8 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है। हाँ जी, तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिख दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दिया। एसेट सेल करोगे तो कैश आएगा यशिका की जाएगा, सेल करने पे कैश आएगा कि जाएगा, आएगा। तो बाय कैश की टू कैश, बाय कैश, तो बाय कैश अकाउंट किसके नाम का है, सेल। डेप भी इधर ही लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन ये भी इधर हो गया, ये टोटल डेप है याद रखना। और बाय एसपीएल ये किसका है, लॉस का, ये भी इधर आएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल याद रखनी है चीजें, समझ लो, चीजों को याद करना है। अब इनका अपोजिट इधर हो जाएगा, अगर सेल इधर है तो 2 कैश परचेज का किधर आएगा, 2 में, 2 कैश किसके नाम का, परचेज के नाम का इधर आता है हमारा। और 2 में अगर लॉस इधर है तो एसपीएल प्रॉफिट इधर आएगा। याद रखना भाई, या तो फर्म में प्रॉफिट होगा या फर्म में, ये दोनों अपोजिट की आइटम है, दोनों में से एक ही आइटम हो सकती है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही है फर्म के अंदर। दोबारा बस छोटा सा याद कर लो, पहला वाला शुरू में लगेगा मुश्किल है पर बाद में लगेगा आसान है। क्या सर ओपनिंग क्लोजिंग तो मुझे याद हो गया किधर आता है, 3 चीजें इधर है, क्या सेल इधर है, डेप इधर है और एसपीएल का लॉस इधर है, बस तीनों डेबिट की आइटम है। और दिमाग लगा लो, तीनों से एसेट की वैल्यू कम होती है भाई, सेल करोगे तो एसेट कम होगी, डेप से भी एसेट कम होगी और लॉस से भी एसेट कम होगी, और इन दोनों से एसेट बढ़ रही है परचेज और प्रॉफिट से। जो बढ़ती है वो ओपनिंग वाली साइड आता है, मैंने एक शुरू में बताया था जब अकाउंट शुरू करी थी मैंने, जिधर ओपनिंग होता है उधर की साइड आने वाली आइटम एसेट को उस अकाउंट को इंक्रीज करती है। सही है बात, बिल्कुल हो गया याद, हो गया याद।
अब वही वाला रूल, कौन सी आइटम कहाँ जाएंगी, तो अभी मैंने 2 मिनट पहले रूल बताया, ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाने का, जो अकाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो कहीं नहीं जाने का। इधर की आइटम सारी माइनस होंगी और इधर की आइटम सारी, बस ये रहा ओपनिंग, ये कहीं नहीं जाने का, ये रहा क्लोजिंग, ये कहीं नहीं जाने का। अब इधर की आइटम लेस और ऐड करो, ये है परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिंपल जी में 2 चीजें अपोजिट होती है ना, वहां पे लेस कर दो। सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ फिक्स एसेट, कुछ नहीं समझ में आने का, टेंशन ना लो, तुम आराम से मस्ती में घूमो, तुम वीडियो भी ना देख के आओ, तसल्ली से बैठो यहाँ पे। क्या पढ़ाई करके किसी को कुछ मिला आज तक, पढ़ाई करके किसी को जिंदगी में क्या? सारे के सारे सीए बन जाओगे तो अकाउंटेंट कौन बनेगा बताओ? अकाउंटेंट भी तो बनना ही है ना, अकाउंटेंट बनना। अब सारे के सारे अगर बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे पहुंच गए तो यार छोटी मोटी पोस्ट कौन करेगा काम, दुनिया में तो चलनी है ना। क्या कुछ आराम से छुट्टियां मारो घर, देखो इतने सारे छुट्टी पे है नहीं क्या आज, तो तुम भी एक और कर लेते। कहाँ है सारे के सारे छुट्टी पे? इन्हें नींद ज़्यादा प्यारी हो रही है अपनी, इन्हें नहीं समझ में आ रहा अभी ये कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये टॉपिक तुम्हें क्या लग रहा है अब अभी रिवाइज होगा? अब ये अब रिवाइज होगा। अब इस बुक के बाद कंपनी चलेगी, कंपनी के बाद फिर दोबारा पार्टनरशिप होगी, फिर दोबारा मैं कंपनी कराऊंगा अगली बार तो, और फिर आएगी ये वाली बुक, तब होगा रिवाइज ये। मतलब करीबन 3 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद। तब तक बैठो आराम से मस्ती मारो, नींद ज़्यादा प्यारी है हमें अपनी। सही बात। नमस्ते बेटा, बैठो। तो देखो जल्दी ध्यान से, तो इधर की साइड बाय कैश, डैप और एसपीएल, सिंपल है बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इधर की आइटम सारी ऐड ही होती है। डिम्पल जी का डी एडजस्टमेंट फॉर में ऐड होगा, डिम्पल जी का एल एडजस्टमेंट फॉर में ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सिंपल है बिल्कुल। लास्ट, अगर मशीनरी अकाउंट विद एक्यूमुलेटिव डैप दे दिया उसने, यही बना दूं एक्यूमुलेटिव डैप, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जिसको चाहिए इसका। ये तब है जब सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है। अब है मशीन विद एक्यूमुलेटिव डैप, मतलब उसने एक्यूमुलेटिव डैप नाम से ओपनिंग क्लोजिंग और दे दिया साथ में, तब दोनों साथ साथ बनेंगे हमारे हमेशा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डैप। तो ये प्रोविजन अकाउंट है तो एसेट अकाउंट हुआ लायबिलिटी, तो ओपनिंग किधर आएगा? बाय साइड में, वेरी गुड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग इधर आ गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग इधर आ गया। थोड़ा सा चेंज होगा, इस वाले दोनों अकाउंट साथ साथ चलेंगे ना। यहाँ पे अब टोटल डैप वर्ड नहीं आने का, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? एक्यूमुलेटिव डैप। बस क्या आएगा यहाँ पे? एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका तुम्हें पता ही क्या होता है, अपोजिट में करते हैं। तो इधर से कहाँ ट्रांसफर होगा? इधर। 2 में क्या नाम आएगा जल्दी बताना मेरे को। वेरी गुड, सब समझदार हो। जिस अकाउंट से उठ के आता है उसका नाम आता है टू मशीनरी अकाउंट, और जो इधर बचेगा, इधर ऊपर वाला वही जो ऊपर था, टू बाय डैप, टोटल इधर आ जाएगा। बस इतना सा फर्क होगा बस, और कुछ फर्क नहीं है। बैलेंसिंग फिगर भाई ऑब्वियसली ये वाली बैलेंसिंग फिगर आएगी 99%। कभी कभार बैलेंसिंग फिगर ये वाली होगी, ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा देके रखेगा। सेम रूल, कौन सी आइटम कहाँ जाएगी? एक ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं है, ना ये जानेगा ना ये जानेगा, ना ये कहीं जानेगा और ना ही ये कहीं जानेगा। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता। जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उठ के आ रहा है वो कहीं नहीं जानेगा, तो इसका मतलब ना ये कहीं जानेगा और ना ही इसकी। तो आइटम मैंने अभी भी 2 मिनट पहले बताई। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा क्या लिखूं, बढ़ जाएगा। ये इन्वेस्टिंग, ब्लू से लिख देता हूँ, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये 3 नीचे आइटम कहीं पे भी नहीं जा रहे। बचा गरीब कौन सा, कहाँ जाएगा? फिर से डिम्पल जी का डी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेम है बिल्कुल, बट इतना सा फर्क हुआ, वहाँ पे टोटल डैप की जगह एक्यूमुलेटेड डैप इधर से ना। जब इसके क्वेश्चन करने लगोगे 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कैसे है क्या है। 2-3 बार हाथ से निकालना है इस फॉर्मेट टाइप को, कह लो अकाउंट को, कभी नहीं भूलने के क्या था क्या नहीं।
मैंने बहुत डीपली बताया तुम्हें, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे, क्या, कहाँ पे, किधर की आइटम प्लस, इधर की आइटम लेस। ये क्या आएगा बताना जरा, ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस। सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, कभी गलत होने की चांस ही नहीं है। गलत तब होता है जब हमें इधर उधर हिले हुए हो, हमारे डाउटफुल हो हमारी, या इधर की आइटम सारी ऐड ही होती हैं। वैसे भी मुझे पता है डिम्पल जी का डी ऐड ही होता है डेप्रिसिएशन, और ऐड क्यों होता है मुझे रीजन भी पता है, क्योंकि मैंने नेट प्रॉफिट में लेस कर रखा था, वो नॉन कैश एक्टिविटी है। क्यों लेस कर दिया जी, वापस ऐड बैक कर दिया हमने तो समझ भी लिया, हमने तो रट भी लिया, तो गलत होने का चांस है ही नहीं। कंसेप्ट हमारे 99% खत्म हो चुके हैं, चिल्ले मिलने से कंसेप्ट होंगे। अगर मेरे को लगा वीडियो की ज़रूरत है तो ठीक है, अब मेरे को बस प्रैक्टिस करवानी है तुम्हारे को आगे तक की। तो एक आधे क्वेश्चन की मैं वीडियो बना लूँगा तो बना लूँगा, बाकी मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे को लगता है किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, या तुम कहते हो कि सर इसकी वीडियो बना लो सर, तो बनाऊँगा मैं, वरना कुछ नया कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर। अब तो छोटे मोटे बीच में क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर मैं पहले ही बता दूं, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि तीनों एक्टिविटी ही आएंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।